नमस्कार दोस्तों। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक भाषण में क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। मंत्री ने कहा, भेड़ बकरियों की तरह हम सभी कभी इधर चले जाएं, कभी उधर चले जाएं और ख़त्म हो जाए, यही स्थिति है। आज हम ज़रूर अपने आप को आदिवासी समाज बोलते हैं, लेकिन आज देश की सूची में आदिवासियों की पहचान नहीं है। इसलिए झारखंड सरकार ने झारखंड के आदिवासियों के लिए सरना कोड धर्म पारित किया है। इसके पारित करके भारत सरकार को भेजा है। अभी मैया समान योजना सरकार ने चालू किया है। 50 लाख महिलाओं के खातों में 1000 रुपया चला गया और यह बेईमान लोग कोर्ट में जा करके कोर्ट में केस कर दिया है। अभी इधर का कोई आदमी है या यही भाजपा का लोग है, अभी कोर्ट में केस कर दिया है इन बेईमानों ने। और पता करो कौन आदमी है और उन सबको पहचान लो। अभी 2-4 महीने के बाद फिर चुनाव आएगा, गांव में घुसने नहीं देना है, आदिवासियों को वन पट्टा दिया जाएगा, उसका मालिक बनना है तो उस वन पट्टा के जमीन पर पेड़ लगाना है, खेती बाड़ी करना है, तभी हम लोगों का जो पहचान है ना, आदिवासियों का जो आत्मा बचता है वह बचा रहेगा। गरीब राज्य होने के नाते बहुत सारे लोगों का इस राज्य में गीत नजर रहता है। आप लोग सुने हैं, बड़ा बड़ा तालाब में या बड़ा बड़ा समुंदर में बड़ा मछली छोटा मछली को खा जाता है। वही मानव जीवन में भी जो संभ्रांत लोग होते हैं वह छोटे छोटे कमजोर वर्गों को खा जाते हैं, निगल जाते हैं। और खासकर तो उन लोगों का जिस समाज का कोई पहचान ना हो। आज हम जरूर अपने आप को आदिवासी समाज बोलते हैं, लेकिन आज देश में आदिवासियों की पहचान नहीं है। इसलिए झारखंड सरकार ने झारखंड के आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड पारित किया है और भारत सरकार को भेजा है, लेकिन वह भी अभी तक उसमें आदेश नहीं मिला। अगर सरना धर्म कोड मिल जाए या आदिवासियों के लिए कोई कोड मिल जाए तो हम लोग देश के आदिवासी सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन यह नहीं चाहते हैं। भेड़ बकरियों की तरह हम कभी इधर चले जाएं, कभी उधर चले जाएं और ख़त्म हो जाए, यही स्थिति है। और बड़े योजनाबद्ध तरीके से आज से नहीं, अंग्रेजों के काल से आदिवासियों को इधर उधर मजदूरी के नाम पर, आपको तो मालूम है यहाँ के आदिवासी कोई असम में, कोई बंगाल में, कोई कर्नाटक में, कोई केरल में जाकर बसा पड़ा है सदियों से। और यह लोग हमें मजदूर ही बनाना चाहते हैं। हमारा गांव देहात में 2019 के पहले 2-4 लोग वृद्धा पेंशन पाता था और आज गांव में दिया लगा करके, टॉर्च लगा करके भी ढूंढेगा तो बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं मिलेगा, सबको पेंशन मिलता है। आप दलाल का भी चक्कर नहीं काटना पड़ता है। अब आप लोग बताइए, आप लोग मैया समान योजना का लाभ ले रहे हैं, कहीं कोई आपको चक्कर लगाना पड़ा ब्लॉक का और जिला का कैंप लगा के आप लोगों से दरखास्त ले, दस्तखतें ले करके आज 20-25 दिनों के अंदर आपके खाते में पैसा चला गया। और निश्चित डेट पर सभी बैंकों को भी आदेश दिया गया है कि एक निश्चित डेट फिक्स करके आपको यह पैसा ग्रामीणों को देना है, नहीं तो पता चला बैंक वाला लोग भी बड़ा झूठ बोलते हैं, बोलता है सरकार का पैसा नहीं आया तो हम कहाँ से देंगे। और गांव वाला बेचारा 10 किलोमीटर दूर से रोज आता है, जाएगा, 4 दिन आए तो 4 दिन का भाड़ा उसी में चला जाएगा। इसलिए एक बार बैंक वालों को हम लोगों ने यह आदेश दिया है कि जैसे ग्रामीण का खाता में पैसा जाए और आपके मोबाइल में भी एसएमएस आएगा और आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। आज सभी को पेंशन, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के पीछे का राज मेरा यह है कि हमारी सोच यह है, आज के दिन में भी गांव देहात में हमारा गांव का लोग अपना घर द्वार चलाने के लिए, बीमार में इलाज के लिए, बच्चा लोग को पढ़ाने के लिए कई महाजनों से पैसा कर्जा में भी ले रहा है। और वह कर्जा ऐसा कर्जा इनका होता है कि कभी उतरता ही नहीं। जम्मू सरकार का संकल्प है कि आने वाले 5 साल के अंदर आपको हम इतना मजबूत करके कि किसी से
कर्जा उधारी और कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब बताइए, मैया योजना में किसी घर में अगर 3 महिला हैं, माँ है, बहू है, बेटी है, तो 3,000 ऐसे ही चला गया, और माँ बाप भी पूरा बुजुर्ग लगा था तो 12 दूना 24,000 ऐसे हो गया साल का, और 36,000 तीनों महिला का हो गया 60,000 रुपये आपको तो अभी ऐसे ही जाएगा। जो घर में 2-3 महिला, और अगला 5 साल के अंदर हर घर में 1-1 लाख रुपया हम पहुंचाएंगे। यह जेएमएम सरकार का वादा है, और सारी योजना है जो बहुत हम योजना गिनाने लगेंगे तो समय भी कम पड़ेगा। आज गांव में हमारा नौजवान कोई बोलेरो ले रहा है, कोई स्कॉर्पियो ले रहा है, कोई ट्रैक्टर ले रहा है, कोई बस ले रहा है। अभी तो आप लोगों ने सुना लोहरदगा में, वहाँ जुरिया पंचायत से जुड़ी महिला 2 लाख रुपये का सरकार से लेकर सीमेंट चाड़ का दुकान खोल ली। तो आप लोग भी सरकार से लीजिए, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से आप लोग राशन दुकान खोलिए, छड़ सीमेंट का दुकान खोलिए, जूता चप्पल का दुकान खोलिए। जो आपको मन करता है काम कीजिए। अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो बिना गारंटी का सरकार आपको आर्थिक सहायता देने का काम करेगी। जाइए तो बैंक में 2 लाख टका आप लोग लोन लेकर दिखा दीजिए कि कोई आदिवासी को नहीं मिलेगा, कोई दलित को नहीं मिलेगा, कोई पिछड़ा को नहीं मिलेगा। यह सब व्यापारियों के लिए आज इतना कुछ करने के साथ साथ हमारे विपक्ष का भी षड्यंत्र साथ साथ चलता है। जितना आप लोग के लिए काम करते हैं उतना ही हेमंत पीछे काटने के लिए दौड़ता है। जब काट नहीं सका 2 साल तक तो उनको जेल में भी डाल दिया। यह तो आप लोग का आशीर्वाद था, बूढ़े बुजुर्ग का आशीर्वाद था कि हेमंत आज आपके सामने फिर से खड़ा है। कई सारी योजनाएं अबू आवास के बारे में आप लोगों ने जुरिया पंचायत के हमारी बूढ़ी माता जी के बारे में मुंह से सुना ही, उसको अबू आवास मिलने लगा है। पशुधन योजना हेमंत सरकार ने चलाया। गाय बकरी मुर्गी सुअर पालिए आप लोग, इससे भी पैसा आमदनी होता है। हम बूढ़ा बुजुर्ग लोग पहले कहता था गाय गुरु रहने से इसको पशुधन बोलते हैं। हम लोग गांव देहात में किसके पास बैंक में बोरा भर भर के पैसा है बताओ? किसी के पास नहीं मिलेगा। हम लोग के पास अगर पैसा कौड़ी रहता है तो पशुधन के रूप में रहता है, खेत कल्याण के रूप में रहता है। इसलिए हम बराबर बोलते हैं कि खेत हमारा बैंक है, कल्याण हमारा एटीएम कार्ड है। बैंक से हम लोग का कारोबार नहीं होता है। यही जानवर गाय बकरी बेचकर बीमार का इलाज, बच्चा का पढ़ाई लिखाई हमारे बुजुर्गों ने हम लोगों को यहाँ तक इन्हीं जानवरों के साथ उसको भी पाला पोसा, और हम लोगों को भी पाला पोसा, पाल पोस के बड़ा किया। लेकिन आज थोड़ा गाय गुरु सब गांव में घट गया। उसको भरने के लिए हम लोग ने मुख्यमंत्री पशुधन योजना लाया है। पहले जो हमारे विपक्ष की सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, उनके जो कार्यक्रम रहे वो बड़ा विकट रहा। उस समय भी जानवर बांटता था, लेकिन बीमार जानवर बांटता था। यह लोग किसानों को देने के बाद 6-7 महीने के बाद जानवर मर जाता था बीमारी से। बेचारा किसान उस पर जो खर्चा किया फिर दोबारा हिम्मत नहीं करता जानवर अब पालने के लिए। लेकिन अब जो भी जानवर आपको मिलेगा सरकार की तरफ से, गाय बकरी मुर्गी सुअर जो भी, वह सभी जानवर बीमाकृत हैं। जानवर मिलेगा बीमाकृत जानवर। गलती से मर गया तो बैंक वाला आपको पूरा पैसा वापस कर देगा। जानवर का तो कई ऐसी चीजें एक आम आदमी, हर एक आदमी का सबसे बड़ा जरूरत क्या होता है, मुख्य जरूरत क्या होता है? रोटी और मकान और कपड़ा। हमारे इस विपक्ष के लोगों ने, इन नालायकों ने 2019 से पहले इस राज्य का 11 लाख राशन डिलीट कर दिया था। नतीजा यही हुआ कि गुमला सिमडेगा में लोग राशन कार्ड लेकर के बात करते हुए मर गया बेचारा। लेकिन हम लोग की सरकार बनी, अतिरिक्त 20 लाख
हरा राशन कार्ड बना करके गरीबों के बीच में हम लोग बांटे, लेकिन उसमें भी सौतेला व्यवहार। हम लोग सोचे कि सरकारी राशन दुकान से राशन खरीदेंगे और गरीबों को मुफ्त में बांटेंगे, लेकिन सरकारी दुकान से यह लोग हम लोगों को खरीदने ना दे। 1 महीना खरीदने दे, 1 महीना खरीदने ना दे, 2 महीना खरीदने दे, 3 महीना खरीदने ना दे। यही हाल होने लगा और हमारी योजना को विफल करने के लिए यह काम इन लोगों ने शुरू किया। हमारे गांव से यह खबर आई कि हरा राशन कार्ड में राशन नहीं मिल रहा है। तो राशन इसलिए नहीं मिल रहा है कि हमको सरकारी दुकान से यह राशन समय पर नहीं देते। कभी देते हैं, कभी नहीं देते हैं। नतीजा होता है कि कभी हम बाजार में जाते हैं, कभी सरकारी दुकान में जाते हैं, कभी हमारी योजनाएं कैसे उसका लाभ आप तक ना पहुंचे, उसका दिन रात एड़ी चोटी लोग काम करता है। अभी मैया योजना हमने चालू किया है, 50 लाख महिलाओं के खातों में 1000 रुपये चला गया और यह बेईमान लोग कोर्ट में जा करके कोर्ट में केस कर दिया है। अभी इधर ही का कोई आदमी है, यही भाजपा का लोग है, अभी कोर्ट में केस कर दिया है इन बेईमानों ने। और पता करो कौन आदमी है और उन सबको पहचान कर लो। हमारी योजनाएं फेल करने के अलग अलग उपाय निकालते हैं। हम यहाँ के नौजवानों को नौकरी देने के लिए 32 के आधारित अध्ययन का आधारित हम नियोजन नीति बनाते हैं। यह बेईमान लोग कोर्ट में जा करके हमारे कानून को असंवैधानिक बना देता है और यही कानून इनके राज्य में बनता है, वहाँ संवैधानिक हो जाता है। बार बार यही पूंजीपति की जमात और यही लोग बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठ करके सदियों से सिर्फ झारखंड नहीं पूरे देश के आदिवासी दलित पिछड़ों का इन लोगों ने शोषण किया। और जब आप हम लोग धीरे धीरे जगह पकड़ रहे हैं, कोई मंत्री बन रहा है, कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, तो इनका पेट में दर्द हो रहा है। हमको अभी 4 साल तक चैन से बैठने नहीं दिया। 2 साल तो कोरोना के वजह से हम लोग नहीं बैठ पाए और बचा हुआ समय में इन लोगों ने हमें परेशान कर दिया। और इस कोरोना की लड़ाई में हमारे दो मंत्री बेचारे सेवा करते करते वह भी ऊपर चले गए। इतना दिन रात हम लोग काट करके काम करते हैं, लेकिन इनको काम नहीं दिखाई देता है और अभी नौकरी का दौर चल रहा है। उत्पाद सिपाही में कुछ नौजवानों उस दौड़ में आकस्मिक मौत हो गई उनकी, और पता चला इसमें भी बहुत बड़ा एक गहरी साजिश की बू आ रही है। समय आने के बाद पता चलेगा, जिसको जांच के लिए हमने आदेश दे दिया है कि कोरोना काल में इस देश के लोगों को, झारखंड के लोगों को कोरोना से बचने के लिए जो दवा इंजेक्शन लगवाया है वह गलत इंजेक्शन लगवा दिया है, फर्जी इंजेक्शन लगा दिया है। इन लोगों ने हल्का फुल्का सर्दी खांसी बुखार में भी लोगों की जान जा रही है। यह हालत हो गया और वह फर्जी दवा बनाने वाला कंपनी से इन लोगों ने अरबों अरबों रुपये चंदा वसूल किया। पैसा वसूलने के लिए उन लोगों ने कौन सा दवा हम लोगों पर लगा दिया भगवान जाने। और हमको तो कोरोना हुआ भी नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में सबसे आगे रहना है तो सबसे पहले दवा भी लगवाना है। पता नहीं कौन सा दवा टोकवा दिया हमको, कल किया होगा पता नहीं। और आज जो दौड़ हो रहा है सिपाही का, उनमें से बच्चे का ध्यान हो रहा है, उसमें भी उस इंजेक्शन का प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो कई उल्टे सीधे पैसे कमाने के लिए या किसी का भी कुछ भी कर सकते हैं, किसी का भी जान से ले सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा हम नहीं कहेंगे। आप लोग बहुत दूर दराज से आए हैं, बहुत सारे हमारे विपक्ष के लोग कभी यहाँ के स्थानीय विपक्ष के लोगों के पास कुछ बोलने का रहा नहीं, तो अखबार में छपवाने के लिए ये लोग छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, असम से, गुजरात से नेता लोग को बुलाता है और ये हिंदू मुस्लिम का सांप्रदायिक तनाव फैलाने का काम कर रहा है। कोई सिख ईसाई के नाम पर, कोई आदिवासी और गैर आदिवासी के नाम पर, कोई दलित पिछड़े के नाम पर एक दूसरे से इन लोग को जहर
तैयार कर रहा है। हर दूसरे दिन आप अलग अलग सूचना तंत्र के माध्यम से सुनेंगे कि फलाना जगह का नेता आया और या हिंदू मुस्लिम करके गया, और इनके पास जो अखबार रेडियो टीवी छापने वाला इन्हीं लोगों का व्यापारी साथी लोग फट से चाप देता है, और ये लोग बोले भी नहीं तो भी चापे। खैर कोई चिंता नहीं, हम लोग अखबार टीवी रेडियो के भरोसा नहीं चलते हैं। हम लोग अपने कर्मों अपने मेहनत के बदौलत चलते हैं, और इसी मेहनत और संघर्ष के बदौलत हम इस राज्य को सजाएंगे, गाँव को मजबूत करेंगे। गांव मजबूत होगा तभी यह राज्य मजबूत होगा। आज आपके बीच में हमारे पढ़े लिखे नौजवान के लिए अलग अलग नीतियाँ निकल रही है, हो रहा है। इन लोगों से झगड़ा भी चल रहा है और हम लोग अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन इनको दिखाई नहीं देता। इनको सब उल्टा दिखाई देगा बेचारे, या सत्ता पर अगर यह नहीं रहते तो ऐसा लगता है कि बिना पानी का जो मछली है वही हाल इनका रहता है। जनता उनको चुनती नहीं, और फिर भी विधायक खरीदो, संसद खरीदो, और ईडी सीबीआई से धमकी दिलवा, चापा पड़वाओ, जेल में डालो और सरकार बनाओ, यह हालत है। अब इनके पास आम जनता का समर्थन का आवश्यकता नहीं है। इन लोकतंत्र में, देश में, राज्य में सरकार जो बनता है वह जनता चुनती है, आप चुनते हैं, लेकिन इनको आपसे मतलब नहीं है। अगर आपने किसी और को सरकार बनाया तो उस सरकार को ही खरीद लेता है। हमको भी विगत 2 साल से लगा हुआ है, हमारे विधायकों के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग उन लोगों में से नहीं है जो पैसे में बिकते हैं। हम लोग उन लोगों में से नहीं जो डर के मैदान छोड़कर भागते हैं। हम लोग भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू के वंशज के लोग हैं। सामने से लड़कर जीत के साथ आगे बढ़ते हैं। आज इसलिए सभी माताओं को, विशेषकर आज महिलाएं यहाँ आई है, लेकिन यह सिर्फ महिलाओं के लिए, पुरुष हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं, उनके लिए भी बहुत सारी योजनाएं, रोजगार, स्वरोजगार के रास्ते हमने खोले हैं। आप लोग भी आगे बढ़िए। हम लोग का समाज थोड़ा शर्माता ज़्यादा है, यह कहावत है। हम लोग के लिए ठीक पीठ बैठता है, उस कहावत को तोड़ने का काम किए। जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। इसलिए दलाल लोग आगे आ जाते हैं, बिचौलिया लोग हम लोगों का अधिकार खा जाते हैं। हम लोग उन बिचौलियों को दबाएंगे, उनको रोक दीजिए। आपका अधिकार, आपका इंतजार आपके दरवाजा खटखटा रहा है। कभी आप लोगों ने सोचा कि पंचायत में जाकर के आपको मैया योजना का फॉर्म भरिए, पेंशन का फॉर्म भरिए, सावित्रीबाई फुले का फॉर्म भरिएगा। बेचारा सब बूढ़ा बुजुर्ग लोग पेंशन का कार्ड बनाने के लिए 4 साल तक दलाल के पीछे दौड़ता रहा। कार्ड तो बना ही नहीं बेचारा, लेकिन वह जरूर इस दुनिया से चला गया कार्ड के आशा में। लेकिन आज हमारा गांव देहात का बूढ़ा बुजुर्ग लोग दिन गिनता है कि कब 50 साल पूरा होगा और तुरंत कार्ड बन जाए। कई जगह तो हमको यह भी जानकारी मिला है कि हम अपना आधार कार्ड में दलाल लोग फर्जी उम्र लिखवा करके कार्ड बनवाने के चक्कर में लगा रहता है, उसमें 200-400 रुपये मार लेता है। इस सब दलालों के चक्कर में मत पड़िए। आपका उम्र जैसे ही होगा, सभी वीडियो सीओ या आदेश दिया जा चुका है कि 50 साल वाले बूढ़े बुजुर्ग का अगर पेंशन रुका तो तुम लोगों का भी तनख्वाह रुकेगा, तुम लोग का भी नौकरी रुकेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, अभी और भी कार्यक्रमों में जाना है। इन्हीं बातों के साथ आप सभी का, माँ बहनों को और यहाँ आए हुए हमारे गठबंधन दल के साथियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहर।